तो आज का जो टॉपिक है वो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही है। और आज इस टॉपिक के थ्रू हम ये समझते हैं कि हम वो कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पर जो है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा पाथ है वो हम कैसे जान सकते हैं कि क्या वो हमारा सही पाथ है, हम एकदम सही मूव कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, आपको थैंक्स करती हूँ कि आपके मोटिवेशन से ही मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और न्यू वीडियोस लेकर के आप लोगों के लिए आ रही हूँ। मैं आपका बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही है। और आज इस टॉपिक के थ्रू हम ये समझते हैं कि हम वो कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पर जो है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा पाथ है वो हम कैसे जान सकते हैं कि क्या वो हमारा सही पाथ है, हम एकदम सही मूव कर रहे हैं। क्योंकि कोई लाइफ का जो भी पाथ है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। और उन कन्फ्यूजन्स की वजह से हमें समझ ही नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, गलत है। तो ऐसे ही कुछ मैं टॉपिक्स लेके आई हूँ जिनसे आप समझ सकते हैं कि आप जो है वो आपकी साधना में कितना परफेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहला जो है वो यही है कि हम ये देखते हैं कि हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, तो क्या हम 1 घंटा बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है। अगर हम 1 घंटा भी आराम से बैठे तो समझिए कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हैं। और क्योंकि बैठना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं बैठ पाएंगे तो ऑब्वियसली आप मेडिटेशन कर नहीं पाएंगे और आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। दूसरा, हम देखते हैं कि हमारी जो भूख है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है। और हमें अब भूख जो है पहले के मुकाबले कम लगती है। पहले हो सकता है कि हम 3 टाइम खाना खाते हो सकता है कि अब हमें कम भूख लगे, हम 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना पसंद करें। और हम ऐसा हो सकता है कि हमारा जो टेस्ट है वो भी एकदम से चेंज हो गया। पहले हो सकता है कि हमें फास्ट फूड खाना पसंद हो, पर अब हम एकदम से जो है वो सात्विक फूड, एकदम से बिल्कुल रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह से खाना हम लोगों को अच्छा लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी साधना में परफेक्शन को, हमारी मेडिटेशन में परफेक्शन को बताता है। और आगे और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर लोगों के लिए जो त्याग की भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। हम लोगों के लिए, हमें करने में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम किसी भी तरह से किसी को हेल्प एंड सपोर्ट कर सके, तो उस वे में हमारे मन में हमेशा यही फीलिंग जो है वो आती रहती है। और उसी फीलिंग के वजह से हम लोगों के लिए करना हमें पसंद आता है और हम करते भी हैं। तो अगर इस तरह के भाव आपके मन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल, आपकी जो मेडिटेशन है, आपकी जो साधना है वो परफेक्ट हो रही है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपका जो है वो आप अब अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। आप जिस तरह से हैं वो एकदम से सिंपल अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अब आपके अंदर वो जो शो ऑफ करने की जो भावना है, कई बार ही लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, वो अब आपके अंदर नहीं रही है। आप एकदम सिंपल जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और वैसे ही करना अपने आप को पसंद भी करते हैं। और
देखा जाए जहाँ पे हम ड्रेसेस की बात करते हैं या कपड़े पहनने की बात करते हैं तो आपको सादे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद लगता है रादर देन कि हैवी ड्रेसेस पहनना, अपने आप को ऐसे शो करना, वो सब आपको ज़्यादा अब पसंद नहीं आता है। अब आपको जो है आपकी इंट्यूशन जो है वो और इन्हांस होती चली जाती है। और इंट्यूशन इन्हांस होना मतलब है कि आप जो है आपको आने वाली चीज़ों का जो है पहले से ही पूर्वाभास होने लग जाता है, आप आने वाली चीज़ों को पहले से ही समझने लग जाते हो। और ऐसा बहुत बहुत बार होता है और इसके तो हज़ारों एग्जाम्पल्स होंगे जो ये बताते हैं कि जो लोग साधना के पथ में हैं उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। लोगों को समझने का जो एक नेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और अब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सामने वाले की एनर्जीज को हम पढ़ सकते हैं, सामने वाले की वाइब्रेशंस को हम पढ़ सकते हैं। और इस तरह से जो है हमें बहुत बहुत ज़्यादा हमारा इंस्टिंक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो आप समझिए कि आपकी साधना में परफेक्शन, आपकी मेडिटेशन में जो है वो परफेक्शन आ रहा है। इंट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक साधक की लाइफ में, एक मेडिटेटर की लाइफ में। इंट्यूशन के बेसिस पे जो लोग रेकी और जो लोग ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे ऐसी साइंसेस हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस को यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू ही वो अपने लाइफ के गोल्स को अचीव भी करते हैं। और परफेक्शन का एक और होता है कि हमें कलर्स जो है वो दिखाई देने लगते हैं। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमें गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर, ये सारे कलर्स जो है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी साधना जो है वो परफेक्शन के लेवल पे जा रही है, हमारी मेडिटेशन जो है वो परफेक्शन के लेवल पे जा रही है। और हमें लाइट अगर दिखाई देती है तो वो भी यही फील करती है कि हमें जो हमारी साधना जो है वो परफेक्शन के लेवल पे जा रही है। और एक लेवल वहाँ आता है जहाँ पे हमें हैवी फूड खाना जो है अब वो पसंद नहीं आता है और हम लाइट फूड खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो हो सकता है कि जो पहले नॉनवेज खाते थे और धीरे धीरे उनका जो है वो अपने आप ही वो लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, उनका नॉनवेज खाने का, हैवी फूड खाने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो हमें ये शो करते हैं कि हम साधना के, मेडिटेशन के पथ पे परफेक्शन को अचीव कर रहे हैं। हमें ड्रीम्स आते हैं, इस तरह के ड्रीम्स आते हैं जो हमें ये शो करते हैं कि हम साधना के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। ड्रीम्स में हमें मंदिर का दिखाई देना, पानी का दिखाई देना, लाइट का दिखाई देना, ज्योत का दिखाई देना, और इस तरह से बहुत सारी ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम जो परफेक्शन, हमारा जो परफेक्शन है वो साधना के पथ पे हम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप समझेंगे तो समझ के आपको पता चलेगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आपकी मेडिटेशन जो है वो कितनी परफेक्ट होती चली जा रही है। और आप इसी तरह से इनको समझते हुए आगे बढ़ते चले जाइए और आप बिल्कुल अपनी जर्नी को आगे लेके जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प एंड सपोर्ट मिला होगा, आपको अपनी मेडिटेशन को समझने में फ़ायदा मिला होगा। और मैं इसी के साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। और मैं DLF प्रोमेनाड बसंत कुछ में बैठती हूँ, वहाँ पे भी आके आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी मुझे मिल सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इन स्टडीज़ के थ्रू आप अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट करें। सो इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।